हुआ कि ये छोटी है, ऐसी है। बस मेरे मन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन घूम रहा, कैसे ना कैसे करके इस गुड़िया को दूध पिला दे। बच्चा भगवान का रूप होता है, उसमें ना कोई जाति होती, ना कोई उसमें लोभ लालच, कुछ नहीं होता। बच्चा सबके लिए समान होता है। और किस्मत वालों को हर कोई मांगता है। और ठीक है ना? हाँ। किस्मत ही नाम रख हाँ, किस्मत नाम रख दिया। और गुड़िया सी है, उनको बहुत इंटरेस्ट है। छोटे छोटे चूजे आते हैं, मोर आते हैं मेरे चैनल। स्टार हरियाणा HR20 देखने वाले सारे दर्शकों ने मंदिर बिठवड़ा की ओर राम राम भाई। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुलेरी गांव का एक मामला देखने लग रहे हो आप। छोटी सी बच्ची को झाड़ियों में फेंक देते हैं, तो सतीश नामक युवक उसको उठा के ले आता है। तो दूध जिसने पहली बार दूध पिलाया था उस जन्नी को मैं सलूट करता हूँ। और सतीश भाई से भी बातचीत करी थी आपने, दिल से सलूट करता है सतीश भाई भी। तो उसी जन्नी के पास पहुंचे हैं। तो राम राम जी। राम राम। नाम बता दीजिए पहले तो। मेरा नाम सुदेश है जी, गांव बगाना। हाँ जी, कैसे ये वाक्य हुआ था आपके साथ? जैसे मैं वहाँ पे एडमिट थी जी अग्रोहा में, और वहाँ पर बजरंग भाई साहब उस गुड़िया को उठा कर लेकर आए थे। हाँ, वो गुड़िया बिल्कुल रो रही थी। तो उसको देखकर, रोती हुई देखकर मेरे से रहा नहीं गया। फिर मैंने कहा कि आप कहो तो भैया मैं इसको दूध पिला दूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक बार तो थोड़े से हिचकिचाए वो, फिर बोले ठीक है पिला दो। फिर मैंने उस गुड़िया को दूध पिलाया और वो बिल्कुल शांत होकर सो गई। एक बात कही जाती है कि अपनी माँ भी फेंक के चली जाती है और पराई अब तो अपने अपने भी अपमान अपनाने से इनकार कर देते हैं। आपको कैसे ये देखो जी, बचपन से सुनते आ रहे हैं, हाँ जी, बच्चा भगवान का रूप होता है। उसमें ना कोई जाति होती, ना कोई उसमें लोभ लालच, कुछ नहीं होता। बच्चा सबके लिए समान होता है। जैसे मैंने उसको रोते हुए देखा तो मेरे को ऐसे ही लगा जैसे मेरी ही बेटी रो रही है। तो इसलिए मैंने उसको जल्द से जल्द ये सोचा कि इसको माता का दूध पिलाना चाहिए। कैसे जैसे कांटे भी लगे हुए थे सुनने में आई इसको। हाँ, वो बता रहे हैं जी। लेकिन जब मेरे हाथों में आई थी गुड़िया, तो बजरंग भाई साहब जी ने अपना जो गमछा बोलते हैं उसमें लपेट रखा था। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो गुड़िया को बचाया। जो फेंक के गया था वो जैसे सफेद कपड़े में जमा बोतल की थी गुड़िया, सांस भी नहीं आ रहा था। हाँ, ऐसे बता रहे हैं कि हॉस्पिटल की बेडशीट थी और जिसको 5 बार रोल किया हुआ था गुड़िया को। अच्छा। हाँ, कि जैसे कि ना तो किसी को रोते हुए सुने और दम घुट के उसी टाइम मर जाए। आपको पता हो कितने घंटे की, कितने दिन की थी वो? देखो जी, जहां तक मेरा जो अनुमान है, तो गुड़िया उसी दिन या उसी रात को पैदा हुई थी, क्योंकि गुड़िया ने फीड नहीं किया था। हाँ जी। तो आपने जैसे छोटा बच्चा थोड़ा तो घबराता है। हाँ। जैसे अपनी तो अपनी होती है। हाँ। अगले थोड़ा सा नहीं, उस टाइम कोई भगवान की ही कृपा थी। हाँ जी। ना तो मेरे को ऐसे हुआ कि ये छोटी है, ऐसी है। बस मेरे मन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन घूम रहा, कैसे ना कैसे करके इस गुड़िया को दूध पिला दे। बस। हाँ। सतीश भाई पहुंचे जब आपके पास थी या गुड़िया आप? नहीं, सतीश भाई से मुझे नहीं मिले, क्योंकि मुझे उस टाइम छुट्टी मिल चुकी थी। हाँ, उससे अगले दिन मेरे को छुट्टी मिल गई थी। कितनी देर जैसे आप सुलाते थे उसको, कितनी देर सुलाया था? नहीं, मेरे पास तो सिर्फ वो दूध पीने आई थी। अच्छा। दूध पीने के लिए मैं लाई थी। कितने बार पिलाया था? एक बार पिलाया था जी। फिर इतना उसको घेल हो गया दूध का कि वो सो गई। हाँ जी। वो बताया जाता ना, दूध से तो मेरे दूध का कर्ज चुकाना कर्ज। नहीं, कर्ज मेरा नहीं है। हाँ जी। मेरा ऐसा मानना है कि उस गुड़िया ने पिछले जन्म में हाँ जी हम पर कोई कर्ज रखा था। हाँ जी। हमने उनसे कोई कर्ज ले रखा था, और ये बोलते हैं जी कर्ज तो अगले जन्म में भी देना होता है। हाँ जी। ठीक है ना? तो अब मैंने वो वो पिछले जन्म का कर्ज ही थोड़ा बहुत चुकाया है, क्योंकि अभी गुड़िया की पूरी उम्र है। हम चाहते हैं भगवान उनको बहुत लंबी उम्र लगाए और लंबे समय तक आना जाना रहेगा। मैं भगवान से भी यही प्रे करती हूँ कि हमारे ऊपर जो कर्ज है ना, वो मैं उतार सकूं। अगर सतीश भाई की बात करें तो मिल गए आप?
नहीं गए नहीं है जी, फोन पे बात हुई है। तो भाई साहब भी बोल रहे थे जैसे कि उनको समय मिलता है तो वो आएंगे। और आपको पता है मास्टर जी प्रिंसिपल हैं और इस टाइम ज्यादा बिजी शेड्यूल चलता है और इस वजह से हम भी नहीं जा पा रहे। अगर होमवर्क की बात की जाए तो जैसे बता रहे थे वो 10-15 दिन लगे हैं हॉस्पिटल में, जैसे उनको डॉक्यूमेंट हाँ बनाने हाँ, में। ये यही वजह थी जी। मैं जैसे मैं प्रॉब्लम में थी, बीमार थी, तो इसलिए मैं भी नहीं तो मैं भी अडॉप्ट कर लेती उनको। हाँ, फिर मेरे को यही प्रॉब्लम आई क्योंकि मास्टर जी बिजी ज्यादा है और मैं बेड पे हूँ, तो जो कागजी कार्रवाई है वो में से एबल नहीं था कोई करने के लिए। फिर मैंने यही सोचा था कि जब तक गुड़िया को यदि कोई लेने वाला नहीं होता है ना, फिर मैं ले लूंगी। हाँ, वो मेरे को बहुत प्यारी लगी है और अब भी लग रही है और बहुत प्यारी है अगर गुड़िया। सोशल मीडिया की बात की जाए तो सोशल मीडिया पे वायरल है वो गुड़िया। अगर स्टेट की बात कही जाए तो यूपी, पंजाब, जी स्टेट, अलग अलग स्टेट से फोन आ रहे हैं कि हमको दे दो, हमको दे दो। हाँ, देखो जी किस्मत है हाँ जी। और किस्मत वालों को हर कोई मांगता है। और ठीक है ना? हाँ। किस्मत ही नाम रखा। हाँ, किस्मत नाम रख दिया और गुड़िया की किस्मत है, हर चीज उसके आगे आगे अपने आप बनती चली गई। हाँ जी। ठीक है ना? क्या ऐसा पता ही नहीं था गुड़िया की इतनी अच्छी किस्मत है कि हर चीज आगे आगे अपने आप भगवान सीढ़ी दर सीढ़ी तैयार करता जा रहा है और आज उसकी चर्चे पूरे विश्व में भी हैं और हर जगह है। वो कहते हैं ना क्या, जिसको होते हैं वो तो अपनाते नहीं, जिसको नहीं होते वो दर दर की ठोकरें खाते हैं। तो उस पे क्या? नहीं, वो तो उनकी, मैं ये नहीं कहती कि वो बुरे हैं, कुछ और है, क्या पता उनकी क्या स्थिति रही हो। हाँ जी। ठीक है ना? हम देखो जी, हमारे तो, मेरा जो मानना है, मेरे पास तो चिड़िया का बच्चा भी आ जाए ना, मैं तो उसको भी सोचती हूँ इसको मैं कटोरी में पानी रख दो और ये पी के जाए। ठीक है, हर इंसान का अपना अपना दिल होता है। हाँ, वो आपका दिल बहुत बड़ा है। अगर बच्ची की बात की जाए तो बच्ची बच्ची की नहीं जान, आपने लोगों में अलग शिक्षा दी है कि अपना भी पराया होता है और पराया भी अपना होता है। मेरा जी पक्षियों में, हाँ जी। जैसे पक्षी हैं उनको बहुत इंटरेस्ट है, छोटे छोटे चूजे आते हैं, मोर आते हैं, मेरे चैनल पे भी बहुत ज्यादा पक्षियां आते हैं। हाँ जी। हाँ, तो मेरा तो शुरू से ही इंटरेस्ट है कि कोई भी मुसीबत में है ना, उसकी हेल्प की जाए बस। वो होमन भी करवाया था सतीश भाई ने और पंडित ने डे और है पे नाम निकाला, तो फिर किस्मत कैसे रखी किस्मत तो उन्होंने, भाई साहब का भी फोन आया था, बोले कि हर कोई किस्मत ही बोल रहा है तो घर का नाम किस्मत रख लेते हैं। फिर मैंने भी कहा भैया बहुत अच्छी बात है, किस्मत ही रखना चाहिए क्योंकि बेटी तो किस्मत वालों को मिलती है ना? और सतीश भाई साहब जी ने जो काम किया है ना, वो तो कोई इंसान कर ही नहीं सकता क्योंकि इतनी तो उनके बुआ हैं, बेटियां हैं और 12 साल का लड़का भी है। ठीक है ना? कोई नी संतान लेता ना तो इतना ताज्जुब नहीं होता। और भाई साहब ने इतनी बेटियां, इतनी बुआएं होते हुए भी बेटी को लिया है, तो वो भी एक भगवान की ही कृपा है कि वो भी व्यवस्था भगवान ने की है भाई साहब के थ्रू। हाँ, बहुत अच्छे इंसान लगे मुझे भाई तो साहब। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे जो फेंक के गए, जो इस जननी को? देखो जी, क्या कहो? एक बात मैं एक श्लोक के माध्यम से ही बता सकती हूँ। स्थातव्यम न गंतव्यम क्षणम अपि अधमस है, पयो अपि सोड के हस्ते मदिरा मन्यते जन। तो बुरे लोगों के पास हमें ना तो बैठना चाहिए, ना उनकी बातें करनी चाहिए। जैसे शराब बेचने वाला यदि अमृत भी हाथ में है उसके, तो भी लोग उसको शराब ही मानते। ठीक है, उन्होंने फेंक दिया, मुझे ना मैं उनको जानती ना वो मेरे को जानते, उनके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अगर लड़की की बात की जाए तो जन्म देने वाली अलग, दूध पिलाने वाली अलग और पालने वाली भी अलग है। हाँ, तो इस पे क्या कहना चाहोगे? वो बेटी की किस्मत है जी। हाँ जी। हाँ, उसको इतने लोगों का प्यार मिला है, उसकी एक माँ नहीं 1000 माएँ हैं। हाँ, एक पालन करता नहीं 1000 पालन करता है। हर कोई, हर किसी की जुबान पे आज किस्मत किस्मत नाम है जी, है ना? तो वो उसकी किस्मत है जो उसने पीछे पुण्य कर्मों से कमाया है ना, वो किस्मत है उसकी। तो आप लास्ट में क्या कहना चाहोगे दर्शकों को? ऐसे भी हैं जो बेटियों, जिसके बेटे नहीं है, बेटे बेटे हैं, वो उनको क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ जी,
जितना भी हो सके ना अच्छा काम करना चाहिए जिंदगी में। अब मेरे पास भी वहां पर लेडीज थी, कोई बोल रही थी मेरे हस्बैंड की परमिशन नहीं है, नहीं तो मैं ले लेती, मेरी उसकी परमिशन नहीं है, नहीं तो मैं ले लेती। मैं तो ये कह रही हूँ जी, अच्छे कर्म में कोई भी हस्बैंड मना नहीं करेगा। अब मेरे हस्बैंड है, क्या मेरे पास थे? उस टाइम नहीं थे, लेकिन मैं उठ के गई गुड़िया के पास। मेरे हस्बैंड इतने कोऑपरेटिव है, मैंने इनको बताया ना आज ऐसे ऐसे हुआ, ये बहुत खुश हुए, बहुत कोऑपरेशन करते हैं मेरा। और अच्छे कामों में तो जी परमिशन की आवश्यकता ही नहीं होती है ना, तो वो तो बहाने होते हैं कि ये नहीं होता तो मैं ये कर देती, ये नहीं होता तो मैं ये कर देती। हाँ जी। सतीश भाई ने जैसे पहले गए उस फील्ड में, फिर बाद में बताया कि ऐसे ऐसे है, या लड़का है या लड़की है ये तो पता नहीं, फिर अबोट अपना ले गया इसको, घर के बोले अपना लो, दादी से भी बातचीत करी, बोले खिलौना मिल गया मेरे को खेलने को। इस पे क्या वो बोलूं? बहुत अच्छे लोग हैं जी, सभी बहुत अच्छे लोग हैं जो एक कोऑपरेशन की भावना से जीते हैं, उनमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है। उनका जो परिवार है बहुत अच्छा परिवार है, मैं हर बार उनके परिवार को नमन करती हूँ जी। बहुत अच्छा परिवार है। धन्यवाद। इस जन्नी को भाई सलूट करते हैं जो अपनी बच्ची को पास में रख कर एक पराई बेटी को दूध पिलाया, अपनी बेटी बनाकर दूध पिलाया, तो इसको सलूट करते हैं भाई। जन्म देने वाली अलग, दूध पिलाने वाली अलग और पालने वाली अलग। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें भाई। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।